क्या डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब हॉर्मुज ना खुलने से इतना बौखला गए हैं कि उनको अब गाली गलौज करनी पड़ रही है? क्या ट्रंप की कुर्सी अब हिलने लगी है? और क्या ईरान अमेरिका के बीच 45 दिनों की सीज फायर की कोशिश हो रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब ईरान ने हॉर्मुज पर कब्जा जमाया तभी से ऐसा लगने लगा है जैसे ईरान ने ट्रंप की गर्दन दबोच ली हो और अब वो छटपटाने लगे हैं। कभी गाली और गोली से बात करते हैं तो कभी वो डील कराने के लिए एकदम नर्म पड़ जाते हैं। ईरान फिर भी उनकी बात नहीं मानता है तो फिर से बौखला जाते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। लेकिन इस बार ईरान भी चुप नहीं बैठा है। इस बार ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया है। इस जवाब में उनके मुंह पर भी ताला पड़ जाएगा, जो कि मुस्तफा आयतुल्लाह अली खामनेई को मरा हुआ घोषित कर चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के अपने देश के सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला है कि अब लगने लगा है कि किसी भी वक्त ट्रंप को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो आखिर कैसे ट्रंप ईरान के साथ गाली गलौज पर उतर आए हैं और कैसे ईरान ने इसका जवाब दिया है, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे ईरान अमेरिका के बीच 45 दिनों की सीज फायर की कोशिश हो रही है। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर यह बयान पढ़िए, जिसमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम यहां आपको बता नहीं सकते हैं। सोचिए कि सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति अब गाली गलौज की भाषा में ईरान को धमकी दे रहा है। हालांकि मीडिया इसे उनका खास अंदाज बता रहा है। इस पोस्ट में उन्होंने खुलेआम तेहरान के बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमलों की चेतावनी दी है। उनकी भाषा ने धमकी से कहीं ज्यादा ध्यान खींचा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की मांग करते हुए ईरान पर खुलेआम अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। ट्रुथ सोशल पर इस पोस्ट में ट्रंप ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों पर व्यापक हमले हो सकते हैं और इसे संघर्ष का निर्णायक क्षण बताया है। ट्रंप की बात को अगर शालीन भाषा में समझा जाए तो उन्होंने कहा, मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस और ब्रिज दिवस तीनों एक साथ मनाए जाएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मतलब आप यहां देख सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के हमले से किस तरीके से छटपटा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि उन्हें हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, सारे देश अपना अपना देख लें। फिर कभी वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके ईरान से कहते हैं कि इस रास्ते को खोल दें। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। उधर से ईरान भी चुप नहीं बैठ रहा है। वो भी वीडियोस पर वीडियोस बनाकर ट्रंप को चिढ़ा रहा है। अब आप ये लेटेस्ट वीडियो देखिए। ये वीडियो AI जनरेटेड बताई जा रही है, लेकिन इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा आयतुल्लाह टहलते हुए वॉशरूम में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ट्रंप के इस बयान के बाद ईरानी संसद के स्पीकर का बयान सामने आया है। ईरानी संसद के स्पीकर अध्यक्ष कलीबाफ ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि उनके लापरवाह कदमों से अमेरिका के हर परिवार को एक जीती जागती नरक में धकेला जा रहा है। हमारा पूरा क्षेत्र जल उठेगा क्योंकि आप नेतन्याहू के आदेशों का पालन करने पर अड़े हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ये मत समझिए युद्ध अपराधों से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब देखिए, एक तरफ जहां ईरान की तरफ से ट्रंप के बयान को लेकर करारा जवाब दिया जा रहा है, तो वहीं इन बयानों को लेकर ट्रंप को अपने ही देश में आलोचना झेलनी पड़ रही है। एक अमेरिकी सांसद ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप संतुलन खो बैठे हैं और पागल हो चुके हैं। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर कहा कि ट्रंप का बयान मानसिक रूप से असंतुलित बयान है। अमेरिकी कांग्रेस को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और ये युद्ध रोक देना चाहिए। उनके ऐसे बयान से बहुत नुकसान हो सकता है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के नेता और पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा है कि राष्ट्रपति पागल हो गए हैं। ग्रीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईस्टर की सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन में जो भी खुद को ईसाई बताता है उसे घुटनों के बल बैठकर ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए, राष्ट्रपति की पूजा करना बंद करना चाहिए और ट्रंप के इस पागलपन में हस्तक्षेप करना चाहिए। अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप के बयान की आलोचना हो रही है, तो वहीं ईरान अमेरिका के बीच 45 दिनों के सीजफायर की खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। यूएस मीडिया एक्सियोस को 4 अमेरिकी, इजरायली और क्षेत्रीय सूत्रों ने यह
जानकारी दी है। एक्सियोस ने बातचीत से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि मध्यस्थता टीम की सीजफायर के लिए प्रयास जारी है। इसमें कोशिश की जा रही है कि कम से कम 45 दिन के लिए लड़ाई रुके और फिर बातचीत की जाए। हालांकि किसी नतीजे पर पहुंचने का समय तेजी से खत्म होता जा रहा है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे इस संघर्ष के और बढ़ने का अंदेशा है। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक सूत्रों से मिली है जानकारी कि ईरान और अमेरिका को एक योजना मिली है जो सोमवार से प्रभावी हो सकती है और होर्मुज के रास्ते को फिर से खोला जा सकता है। सूत्र ने आगे बताया कि पाकिस्तान ने शत्रुता समाप्त करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है और इससे रात को ईरान और अमेरिका के साथ साझा किया गया है। इसमें 2 स्तरीय नजरिए की बात की गई है, जिसमें तत्काल युद्ध विराम और उसके बाद एक व्यापक समझौता शामिल है। चर्चाओं में शामिल अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगले 2 दिनों में किसी सीमित समझौते की संभावना बहुत कम है। इसके बावजूद राजनयिक इसे एक बड़े टकराव को टालने का आखिरी मौका मान रहे हैं। मध्यस्थों को डर है कि ईरान के नागरिक ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप इसकी धमकी दे रहे हैं। इससे खाड़ी देशों में जवाबी हमले होंगे और पूरी दुनिया में संकट आ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में हमलों की धमकियों के अल्टीमेटम ने मामले की गंभीरता को बढ़ा दिया है। ट्रंप के अल्टीमेटम की समय सीमा मूल रूप से सोमवार शाम को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बातचीत विफल हो जाती है तो फिर ईरान में नागरिक बुनियादी ढांचों पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने 15 पॉइंट सीजफायर प्लान प्रस्तुत किया था, जिसे ईरान ने अनुचित बताकर खारिज कर दिया था। ईरान ने अपना काउंटर प्रपोजल दिया, जिसमें मुआवजा हमलों में अपने अधिकारियों की हत्या रोकना और संप्रभुता की गारंटी जैसी मांगे शामिल थी। ईरान के इनकार के बाद ट्रंप ने कई बार धमकियां दी। ट्रंप की मुख्य मांग होर्मुज स्ट्रेट खोलना है। उन्होंने कहा कि अगर सौदा नहीं हुआ तो ईरान के बुनियादी ढांचे जैसे कि पावर प्लांट और ब्रिज पर भारी हमले हो सकते हैं। ट्रंप ने बाद में यह भी कहा है कि डील 7 अप्रैल तक संभव है। वहीं ईरान है कि मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने सार्वजनिक रूप से बातचीत से इनकार किया है और कहा है कि वो अस्थायी सीजफायर नहीं चाहता, बल्कि स्थायी समाधान और सुरक्षा गारंटी चाहता है। ईरानी अधिकारी अमेरिका पर आरोप लगाते हैं कि सीजफायर की बात युद्ध जारी रखने का बहाना है। अब पूरे घटनाक्रम को समझे तो ये साफ दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक बेहद ही संवेदनशील और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ ट्रंप के आक्रामक और कभी कभी असंतुलित लगने वाली भाषा ने हालात को और भी ज्यादा भड़काया है, तो वहीं ईरान भी अब झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिससे टकराव और भी ज्यादा गहराने का खतरा बना हुआ है। हालांकि 45 दिनों की सीजफायर की कोशिशें उम्मीद की एक छोटी सी किरण जरूर दिखाती हैं, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी और धमकियों का दौर जारी है, उससे ये राह बेहद मुश्किल नजर आती है। ट्रंप के अपने देश में बढ़ते विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ये दिखाते हैं कि उनकी स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही है। कुल मिलाकर हालात इस समय बेहद ही नाजुक हैं। एक छोटी सी चूक भी पूरे पश्चिम एशिया को बड़े युद्ध में झोंक सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल प्लीज खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।